तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। तो आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का भाग। बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। बेसिक से जो कठिन सवाल है उनको करेंगे हम। सबसे पहले ऐसा भाग सीखने वाले हैं जिसमें एक में दशमलव हो। भाग तो है पर एक साइड दशमलव वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2.5 और यहाँ पर 5। सबसे आसान सवाल ले रहे हैं। देखिए, हम अगर आप भाग दे रहे हो और एक साइड दशमलव है तो आप तो भाग नॉर्मल दे दीजिए। आप 5 का 25 में, ये 25 मानिए आप, दशमलव अभी रुकिए आप। 5 का 25 में देंगे तो 50 25। अब आप दशमलव लगाइए। दशमलव के राइट वाली संख्या को देखिए, एक के बाद दशमलव था तो एक के बाद ही दशमलव लगाना है। तो एक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए आप। ये है इसका आंसर। अब अगला सवाल ऐसा समझिए जिसमें दोनों तरफ दशमलव हो। देखिए, जैसे कि 2.34 भागित 0.3। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। भाग का मतलब क्या होता है? बटे में होता है, तो इसको हम बटे में रख लेते हैं। चलिए, भागित 0.3। अब पहले नॉर्मल संख्या लिखिए, दशमलव हटा के। ये 234 है, इसको हम लिखेंगे 234। भाग में कौन है? 3। 0 तो कोई वैल्यू है नहीं, 0 की इस साइड है, इसलिए 3 ही लिखिए आप। अब आपको ये सीखना है दशमलव हटाते कैसे है। तो दशमलव के राइट में जितनी भी संख्या हो, जैसे 2 संख्या है तो उतने 0 नीचे लगाना है। नीचे जितनी संख्या उतने 0 ऊपर लगाना है। तो 2 संख्या है तो 2 0 आप नीचे लगाइए। नीचे 1 संख्या है तो 1 0 ऊपर लगेगा। अब आपका दशमलव हट चुका है। अब आप नॉर्मल जो आपको काटते आता है उस हिसाब से आप काट सकते हो। 0 से 0 कट गया। अब देखोगे 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 3 से काटेंगे हम। 3 सत्तू 21, 2 बचा है, 3 अट्ठू 24, नीचे 3 एकम 3 और 0। अब आप लिखोगे 78 भागित 10। इससे पिछले इस वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एक के बाद जितने 0 उतना पॉइंट हम लगा सकते हैं। पॉइंट हटाए 0 लगाए, 0 हटाए पॉइंट लगाए, ऐसा होता है मैथ्स में। एक के बाद एक 0 है तो एक के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। 78 है तो एक के बाद पॉइंट। 7.8 आएगा आपका आंसर। तो आपको समझ में तो आया होगा। अभी और सवाल बाकी है कठिन करना, तो हम थोड़े से टफ सवाल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है 5.25। 2 के बाद दशमलव है, भागित यहां पर ले लेते हैं 0.005। इस सवाल को हम करते हैं। तो देखिए, अब नॉर्मल लिख लीजिए, 5.25 भागित 0.005। अब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो यहां पर ध्यान रखना, 3 0 ऊपर आएंगे, 2 0 नीचे आएंगे। अब इसको नॉर्मल आप लिख लीजिए। तो ये है 525 और इसको लिखोगे तो 5। मैंने पहले ही बताया है, इस साइड 0 हो लेफ्ट साइड तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 5 ही आएगा। 3 0 आप ऊपर लगाइए, 1 2 3। 2 0 नीचे आएंगे, 1 2। बस अब आपको काटते तो अच्छे से आता है, तो आप इसको काट लीजिए। 2 0 से 2 0 कटे, 5 बचा है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग 50 25 करके डायरेक्ट 15 लिख के आंसर लिख देंगे, पर ऐसा आएगा नहीं। यहाँ पर आप एक एक डिजिट लेते हैं ना, तो एक डिजिट 2 आया है, 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो उसकी 0 लगेगी भाग नहीं जाने की। अब दूसरी संख्या लेंगे। अब 2 संख्या में 5 का देंगे तो 50 25। आपने देखा होगा यहाँ पर 2 0 काटे थे हमने, 1 0 तो बचा है अभी भी, वो 0 हम यहाँ पर लगा देंगे और ये आएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट और आने वाले हैं। अब मैं बहुत अच्छा खासा कठिन सवाल लेने वाला हूँ। देखिए, आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1.521 भागित, इसका भाग हम करने वाले हैं 0.0009। ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट नहीं पता हो ना, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो डर जाते हैं इन सवालों में, पर आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने जो बताया है वो डायरेक्ट हम करते हैं। पहले हम संख्या लिख लेते हैं बिना दशमलव वाली। ये 0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 9 आएगा, 9 लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, दशमलव हटाते हैं हम, तो दशमलव 1 2 3 संख्या है तो 3 0 नीचे लगा दीजिए आप। नीचे 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 0 आप ऊपर लगा देंगे। अब आप 0 से 0 तो कट रहा है, उससे काट देंगे। ये 3 0 से 3 0 कट गए। 9 बचा है तो 9 से हम भाग देंगे। 9 एकम 9, कितना बचा है? 6 बचा है। 9 छंकी 54 है ना,
जो अपन बोल रहे हैं ये 62 है, 8 बचा है, ये 81 हो गया है। 9 81, यहाँ तक पूरा 9 का गया है, 0 बचा है, 0 एज इट इज उतार लेंगे, ये है हमारा आंसर। चलिए एक सवाल इसमें का और करते हैं, आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी इसमें की ही संख्या लेता हूँ, मान लीजिए 0 मैंने लिया है 12 108 भाग, इसमें हम दे रहे हैं 1.2 का। तो देखिए संख्या लिखिए दशमलव हटा करके, तो ये पूरी संख्या नॉर्मल आएगी 12 108। यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं इसलिए हम लिखेंगे नहीं, आपको भी पता है। ये जो 12 है वो एज इट इज लिख दीजिए आप। अब हम दशमलव को हटाएंगे और 0 लगाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी संख्या मैंने ली है दशमलव के बाद। आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन हो, इतनी सारी संख्या तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने इसमें की संख्या ली है 1 2 3 4 5, 5 0 नीचे आने वाले हैं और ऊपर एक 0 आएगा, तो 1 0। अब आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 0 अभी भी बचे हैं। देखना अब मैंने ऐसी संख्या ली है जो 12 से पूरा डिवाइड हो रही है, पर ये डिवाइड भी आसानी से नहीं हो रही है, समझना आप कैसे। मैं 12 से सिर्फ काट रहा हूं, तो 12 एकम 12, जस्ट ये पूरा कटा है। अगली संख्या छोटी आई है, एक एक डिजिट एक एक नंबर लेना है आपको। एक में भाग नहीं जा रहा है 12 के, इसलिए 0। आपने 2 डिजिट लिए, आप देखोगे 2 डिजिट लेने के बावजूद ये नंबर छोटा है 12 से। फिर से भाग नहीं जा रहा 2 डिजिट लेने के बाद भी, फिर आप 0 एक बार और लगाओगे। अब आप आओगे 3 डिजिट पे, अब ये हुआ है 108। अब 12 का भाग देंगे तो 12 9 108 हुआ है। अब 12 से पूरा भाग गया है, तो ये तो 12 एकम 12 हुआ, तो ये 1 के बाद कितने 0 है, 1 2 3 4। अब मैंने पहले बताया है आपको, 1 के बाद जितने 0 हो उतना पॉइंट लगाना है आपको गिन के, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो लगभग ये आएगा इसका आंसर। तो वीडियो आपने यहां तक देखा है इसलिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।